जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग खूब खुश हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं बच्चों। तो आइए, आपका जो क्लास 10 का बच्चों पद्य साहित्य में है, जिसमें आपका अंतिम ये लेसन चल रहा था बच्चों, श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित हल्दी घाटी को आज हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बच्चों आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा कि हम नेक्स्ट चैप्टर कहाँ से शुरुआत करें। बच्चों जो भी हम शुरुआत करेंगे उसको पूरा कंप्लीट करने के बाद फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। आप जैसा कहें कि हम काव्य सौंदर्य की ओर बढ़े, रस छंद अलंकार को पढ़ लें पहले, या संस्कृत को पढ़ लें बच्चों, या फिर व्याकरण को पढ़ लें, अद्भुत तत्सम, उपसर्ग प्रत्यय, ये सब। तो बच्चों आप अवश्य बताइएगा। आप जुड़े हुए हैं लक्ष्य हिंदी क्लास चैनल किरण मैम के साथ बच्चों। इस चैनल के माध्यम से हम आपको पर डे कक्षा 9, 10, 11 और 12 ये 4 क्लासेस के हिंदी विषय का जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है बच्चों, इसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं प्रत्येक दिन। तो आइए बच्चों इस चैनल से जुड़िए और इसका लाभ उठाइए। आज हम पिछले क्लासेज में हमने श्याम नारायण पांडे जी के जीवन परिचय को अच्छे से समझा है और उसके बाद उनसे संबंधित जो कविता है बच्चों, हल्दी घाटी, जो कि वीरता और ओज का प्रतीक है। महाराणा प्रताप और अकबर के द्वारा जो हल्दी घाटी में युद्ध होता, उसी का वर्णन यहाँ पर बड़े ही सुंदर और वीरता के साथ प्रस्तुत किया है, महाराणा की वीरता को बखानते हुए। अब बच्चों उनसे संबंधित क्वेश्चन हमने आपसे कहा था कि पिछली क्लास में हम आपको आने वाली क्लासेज में क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे। इससे आपको ये पता चलेगा, इससे आप भी अवगत हो पाएंगे कि आपके एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो आइए बच्चों, अब इस क्वेश्चन के साथ साथ हम और भी चीजें डिस्कशन करते हुए बढ़ेंगे। तो आप इसको अवश्य देखिए, क्योंकि ये आपकी बुक में दिया हुआ है, इसका आंसर भी दिया हुआ है। लेकिन बच्चों ये जो डिस्कशन बार बार होता रहेगा, सुनने सुनाने की जो प्रक्रिया सिलसिला जारी रहेगा, इससे क्या होगा कि आपके मन मस्तिष्क पे चीजें बार बार रिवाइज होंगी, रिपीट होंगी और आपको याद होता रहेगा। तो आइए बच्चों, आज हम पहला ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, श्याम नारायण पांडे का बच्चों जन्म से संबंधित क्वेश्चन है कि जन्म कब हुआ था। और हमने आपको बताया था कि इनका जन्म 1907 में कहाँ पर हुआ था, डुमराव गांव में। कहाँ पर हुआ था बच्चों, डुमराव गांव। थोड़ा सा लिखने का हम प्रयास करेंगे बच्चों। कौन सा गांव था, डुमराव गांव था, जो कि आजमगढ़ में पड़ता है बच्चों। डुमराव गांव उत्तर प्रदेश में। तो आपको आंसर मिल ही गया, आंसर नंबर का है 1907 में। लेकिन बच्चों इनकी मृत्यु को भी आप साथ में समझते चलिए, बार बार डिस्कशन होता रहेगा तो चीजें आपको याद रहेंगी। तो इनकी मृत्यु बच्चों 1991 में हो जाती है। इनकी रचनाओं में भी थोड़ा बहुत हम देख लेते, कविता तो हमारे चैप्टर में है ही। हल्दी घाटी, जौहर, तुमुल, रूपांतरण, आरती और जय हनुमान। बच्चों 3-4 आप याद कर लीजिए। मुश्किल से आपको 2 या 3 लिखने को आएगा। अगर आपका जीवन परिचय आ गया तो अनिवार्य रूप से आपको लिखना ही है जीवन परिचय में। तो आप जानते हैं, हमने आपको बता दिया कि आप फ्लो चार्ट को पकड़ के चलिए, निरंतर उसी का रिवीजन करिए। उसमें आपको जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, पिता का नाम, फिर उनकी प्रमुख रचनाएं, फिर उनको पुरस्कार अगर कोई मिला है, और उनकी भाषा शैली कैसी है, या उनका साहित्य में स्थान क्या रहा है, यही सब चीजें आपको बच्चों फ्लोचार्ट में दिया रहता है। ये आप अच्छे से याद कर लेंगे और फिर इसी चीज को आप नीचे फिर वाक्यों में लिख दिया करेंगे। हमने आपसे बताया था बच्चों, देखिए इसको इरेज करके फिर हम आपको एक बार और डिस्कशन करते हैं। जितनी बार डिस्कशन होंगी आपको ऐसे फ्लोचार्ट पहले बनाना रहेगा, आपका आंसर कॉपी रहेगा एग्जाम में। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर जन्म लिखेंगे, जन्म स्थान लिखेंगे, फिर पिता का नाम लिखेंगे, उसके बाद इनका प्रमुख रचना लिख देंगे बच्चों, इनकी भाषा शैली लिख देंगे, इनको अगर कोई पुरस्कार मिला है पुरस्कार लिख देंगे, और फिर इनका साहित्य में क्या स्थान है, और अंतिम में फिर इनकी मृत्यु के बारे में यहाँ पर लिख देंगे बच्चों। अब इसी चीज को आप यहाँ से ऐसे लिखेंगे, जीवन परिचय आप लिख देंगे। मान लीजिए आप ऐसे जीवन परिचय लिख दिए, उसके बाद में अब नीचे से या फिर यही आगे से ऐसे डैश लगा के, निर्देश चिन्ह लगा के आप नीचे यही चीज जो आप यहाँ लिखे रहेंगे, इसी को ऐसे वाक्यबद्ध करते हुए सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में लिख देंगे। थोड़ा सा जो हम पढ़ा दिए उसमें ध्यान से 2-4 बार सुन लीजिएगा बच्चों, और उसी को विस्तार से आप लिख दीजिएगा। एक बार एग्जाम के समय में आप वीडियो को अवश्य दोहरा लीजिएगा। तो चलिए, आज हमने इस क्वेश्चन के माध्यम से और भी जिक्र कर लिए बच्चों। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। श्याम नारायण पांडे की जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था। इनका जन्म बच्चों उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था। या दूसरा क्वेश्चन पूछ लेगा कि श्याम नारायण पांडे का जन्म स्थान,
इस प्रकार से तो अभी ही हमने जिक्र किया है बच्चों, आंसर नंबर आपका खा है। आजमगढ़ में हुआ था इनका जन्म। और जैसा कि हमने जिक्र कर लिया है बच्चों, इनको पुरस्कार कौन सा मिला था? तो इनको देव पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था बच्चों? तो इनको देव पुरस्कार मिला था। ये बात आप याद रखिएगा बार बार। अच्छा ये बताइए कैसे आप याद करेंगे? श्याम नारायण कौन है? श्याम जी कौन है? देव ही तो है, देवता तो है, हम लोग इनको पूछते नहीं है। श्री कृष्ण जी का नाम श्याम भी तो है। बस उन्हीं से इसे लिंक करके आप याद कर लीजिएगा कि इनको देव पुरस्कार मिला था। अब आगे आइए बच्चों, हम बढ़ते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन पे। श्याम नारायण पांडे किस रस के कवि थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, बड़ा ही सुंदर प्रश्न है। आप जानते हैं हल्दी घाटी आपके चैप्टर में ही है। तो श्याम नारायण पांडे बच्चों ये आपको वीर रस के, क्या वीर रस के, आंसर नंबर आपका क्या हो जाएगा? तीसरे क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए बच्चों, आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने हल्दी घाटी में ओज और वीरता के साथ हल्दी घाटी युद्ध को प्रस्तुत किया है। तो ये मुख्यतः वीर रस के कवि हैं बच्चों। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। हम निधन को समझ लेते हैं। जैसा कि हमने बताया आपसे, इनका जन्म और मृत्यु और निधन हमने पहले ही जिक्र कर लिया कि 1991 में इनका निधन होता है। और बच्चों जन्म इनका 1900, बताइए, आपको हमने अभी जिक्र किया है। जन्म इनका कब होता है? 1907 में होता है, आजमगढ़ डुमराव गांव में, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है बच्चों। ये वीर रस में ये प्रसिद्ध है। इनको राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है बच्चों। ये साहित्य में इनका स्थान है, राष्ट्र कवि के रूप में स्थान प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अब आपका चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन हो गया बच्चों। देखिए, हल्दी घाटी काव्य के रचयिता कौन है? बताइए। सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, श्याम नारायण पांडे या बालकृष्ण शर्मा नवीन? तो बच्चों ये देखिए, श्याम नारायण पांडे आपके ये हल्दी घाटी के रचयिता है बच्चों। सुभद्रा कुमारी चौहान को तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। झांसी रानी की समाधि पर आपको तो याद ही होगा, इन्होंने लिखा है। माखनलाल चतुर्वेदी को राष्ट्रीय पुष्प की अभिलाषा लिखे हैं, ये भी आपने पढ़ा है। अब आइए बच्चों, हल्दी घाटी काव्य का प्रकाशन कब हुआ? ये थोड़ा सा गहराई से प्रश्न पूछ लिया तो ये पूछ सकते हैं। डीप क्वेश्चन अगर गया तो यही क्वेश्चन बनेगा बच्चों, क्या प्रकाशन कब हुआ हल्दी घाटी का? तो आपका प्रश्न उत्तर बच्चों बताइए, आप भी बताइए क्वेश्चन नंबर 6 को। देखिए, हमने आपको जिक्र किया नहीं था कि हल्दी घाटी 1937 से 39, फिर उसके बाद जौहर 1939 से 44, फिर तोल को 1948 में, रूपांतरण को 1948 में, इनका जो आरती है उसका प्रकाशन 1945 से 46 में हुआ था बच्चों। जय हनुमान को याद करके रखिए, 1956 में इसका प्रकाशन होता है। इसी प्रकार से इनका प्रकाशन होता है बच्चों। तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा, कब हुआ हल्दी घाटी का प्रकाशन? तो 1937 से 1939। ये बात एकदम आप दिमाग में बिठाए रहिएगा। अब आइए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। और देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, श्याम नारायण पांडे किस पुरस्कार से सम्मानित? देखिए बच्चों क्वेश्चन आ गया ना, अभी हमने जिक्र किया था। देव पुरस्कार, साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ या इनमें से कोई नहीं? तो आप जानते हैं बच्चों देव पुरस्कार से सम्मानित हैं। अब देखिए बच्चों, इनका जो जौहर काव्य है ये द्वितीय महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। किसको? जो जौहर काव्य इन्होंने लिखा है। 1939 से 44 तक इनका प्रकाशन होता है बच्चों। इनको देखिए, जो जय हनुमान तो हमने बताया नहीं आपको कि 1956 में प्रकाशित होता है। आपका हल्दी घाटी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है क्वेश्चन की, तो कब प्रकाशित होता है? तो 1937 से 1939 तक। और बच्चों इनका परशुराम भी है, एक अप्रकाशित काव्य है। इससे संबंधित कोई विशेष प्रश्न तो नहीं पूछेगा, लेकिन अगर पूछ लिया तो परशुराम इनका अप्रकाशित काव्य। ऐसे पूछ सकता है कि श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित कौन सा इनका काव्य है जो अप्रकाशित है? तो आप बताएंगे परशुराम। तो आइए बच्चों, अब हम फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, आपने देख लिया आंसर इसका, श्याम नारायण पांडे किस पुरस्कार से? तो देव पुरस्कार से सम्मानित है। श्याम जी को देव से ऐड कर लीजिए। श्याम कौन है? देव है, बस ऐसे याद कर लीजिए, याद हो जाएगा बच्चों, भूलेगा नहीं। जैसे श्याम नारायण आएंगे, श्याम और नारायण ये दोनों कौन है? देव ही तो है, देवता है, ईश्वर है। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 को आप देखिए, फोकस कीजिएगा यहाँ पर। हल्दी घाटी कविता में किसके शौर्य का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएगा। हल्दी घाटी कविता के में किसके शौर्य का वर्णन है? छत्रसाल के, शिवा के, छत्रपति साहू जी के या महाराणा प्रताप के?
तो आपको हमने बताया है बच्चों, कविता में समझाया है। बताइए, आप जानते हैं ना कि महाराणा प्रताप ही का तो था वर्णन, जितना भी कविता में वर्णन है, कितना वीर वीर रस इसमें प्रधान है बच्चों इस कविता में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी रचना श्याम नारायण पांडे की है? अब बताइए बच्चों, इसमें से इसका अर्थ ये हुआ, ये क्वेश्चन का अर्थ ये हुआ बच्चों, समझिए कि इसमें से जो 4 आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से मात्र एक ही रचना है जो श्याम नारायण पांडे की है, और बाकी किसका है? बाकी किसी अन्य कवि का है। तो बताइए बच्चों, आपसे हमने अभी जिक्र किया हल्दी घाटी, जौहर, तुमुल, रूपांतरण, आरती, जय हनुमान, ये सब इन्हीं की रचना, और इसको आपको याद करके रखना बच्चों। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? कुरुक्षेत्र आपको सुमित्रा दिनकर ने लिखा है, और फिर आगे ऐसे बढ़िए बच्चों, त्रिधारा को शायद पंत जी ने लिखा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम लोग आगे बढ़े हैं। कह रहा है श्याम नारायण पांडे को साहित्याचार्य की उपाधि कहाँ से मिली? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, प्रयागराज इलाहाबाद से मिली, काशी वाराणसी से मिली, लखनऊ से मिली बच्चों, या फिर कानपुर से मिली? आप बताइए बच्चों। तो हमने आपको जीवन परिचय में सारी चीजों को डिटेल समझाया है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आप फोकस करें तो ये काशी वाराणसी में इनको मिला था साहित्याचार्य की, वहीं पर इन्होंने अध्ययन किया था। अब देखिए बच्चों, फिर पूछ लिया तुमुल किसकी रचना? अभी हमने जिक्र किया है, तुमुल, जौहर, जय हनुमान। आपका जो तुमुल है बच्चों, ये 1948 में प्रकाशित होता है। वही जब भारत आजाद होता है 1947 में, उसी के जस्ट बाद में दूसरे साल इनकी रचना तुमुल प्रकाशित होती है। किसका? श्याम नारायण पांडे। इन्हीं को हम पढ़ते हैं, बट यहाँ पर पांडे ही होगा, ये इसको काट दीजिए बच्चों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और देखिए बच्चों, अभी ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था, और आप चलते चलते बच्चों छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, और बच्चों अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास अवश्य करें। तो बच्चों आज हमने आपका जो अंतिम आज लेसन था, लेसन नंबर 13, श्याम नारायण पांडे जी द्वारा रचित हल्दी घाटी को पढ़ा, उनके जीवन परिचय को पढ़ा, और आज हमने बच्चों उनसे संबंधित कुछ और भी डिस्कशन किए क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। तो बच्चों इसी प्रकार निरंतर जुड़े रहिए, आपको एग्जाम में इसका रिजल्ट अवश्य दिखाई देगा। आप एग्जाम के हाल में बैठेंगे, परीक्षा हाल में, तो आप बिल्कुल भी पूरे ऊर्जा के साथ, पूरे उत्साह के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस विश्वास के साथ आप परीक्षा में बैठेंगे बच्चों, और 90+ अंक आप करके आएंगे, ठान के रख लीजिए। और अभी से निरंतर जुड़ जाइए और निरंतरता बनाइए बच्चों, रोजाना पढ़िए। पढ़ने का काम आप रोजाना आप करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जिस तरह से हमें अपने जीवन में और सारे कार्य को करना है, उसी प्रकार से पढ़ाई भी अनिवार्य है। अब अपने आप को आप जिम्मेदार पर्सन की तरह पढ़िए। आप अपने माता पिता के एक अनमोल रतन है, इम्पोर्टेंट पर्सन है, और आपका कर्तव्य भी बन रहा है। क्यों? क्योंकि आपका वर्तमान समय क्या है? पढ़ने का ही है। तो अब आप बच्चों इसी तरह जुड़िए हमारे इस चैनल से और इसका लाभ लीजिए। और चलते चलते बच्चों, अब नेक्स्ट क्लास में आप कमेंट आप अवश्य बताइएगा कि हम इसके बाद अब कौन सा चैप्टर प्रारंभ करें, और नहीं तो बच्चों हम रस छंद अलंकार को, क्योंकि इसके बाद आपका आता है काव्य सौंदर्य, जिसमें आपका रस आता है। और रस में बच्चों विशेषकर आपको 2 ही रस पढ़ना है। आप जानते हो, हास्य रस और करुण रस, इसको इतने अच्छे से आपको समझा देंगे, उदाहरण के साथ बताएंगे। और उसके बाद जब आपका परीक्षा आएगा तो इतने सारे इससे संबंधित क्वेश्चन हल करा देंगे कि आपका कहीं से भी आप समझना सीख जाएंगे। आप पंक्ति को पढ़कर और ये समझना सीख जाएंगे कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, कौन सा रस है। जो भी पंक्ति पढ़ेंगे, रस छंद अलंकार जो भी आप में है, आप पंक्ति को पढ़ते ही आपको टिक के माध्यम से भी ऐड करा के एक एक पॉइंट आपको इतने अच्छे से समझाएंगे बच्चों कि आप परीक्षा हाल में आप हमको याद करेंगे। तो चलते हैं बच्चों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।